Good morning, students. How are you all? I hope everybody will be fine. So let's we start a continue the chapter. It's a chapter number 9, major industries. And in a previous video, we just start a IT sector information technology. But this topic is not completed. So now and today we just start a again the topic is the information technology is a IT industry. Okay. So open the chapter number 9 is a major industries. And page number is 258. Okay. And hold the pencil. First of all, underline the important lines. The information technology. It's called the IT in industry. The industries that deals with the storage, processing and distributing of information in a digital way is known as the information technology industry or a IT industry. किसी भी स्टोरेज को, किसी भी चीज को स्टोर करना, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग में करना और उसको डिस्ट्रीब्यूटिंग करना इंफॉर्मेशन को, दिस इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. एंड टुडे द आईटी इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस. It has now become a global. In fact, the information technology has changed the entire scenario of the world. इसने वर्ल्ड के पूरे सिनेरियो को, मीन्स पूरे वर्ल्ड की जितनी भी क्या कहते हैं चीजें हैं उनको बिल्कुल चेंज आउट कर दिया है. सो दिस इंडस्ट्री इज नाउ a global industries of all the worlds. Okay. So most commonly used device in the IT industries are computer, telephone services for the transformation of the information. इस डिवाइस से हम लोग किसी भी आईटी इंडस्ट्री से, किसी भी कंप्यूटर से, टेलीफोनिक डिवाइस जो है उसको स्टोर कर सकते हैं. Besides, the various type of the software are also used. In earlier time, before IT emerged on a scene, a great deal of labor, time, space, energy are needed to process, store and save information. पहले के टाइम पे क्या होता था, किसी भी इंफॉर्मेशन को हमें सेव करने के लिए उसके सारी चीजें मैनुअल लेबर चाहिए होता था, पेपर चाहिए होता, टाइम चाहिए होता था और बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता था, एनर्जी चाहिए होती थी. बट टुडे द इन्वेंशन ऑफ द कंप्यूटर हैज मेड इट पॉसिबल एज टू डू दीज थिंग्स मोर एफिशिएंटली एंड रैपिडली. अब आज के टाइम पे हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम लोग सारी चीजें बहुत एफिशिएंटली और रैपिडली वर्क कर सकते हैं, सारी चीजों को बहुत लंबे टाइम तक स्टोरेज कर सकते हैं विदाउट एनी पेपर वर्क एंड विदाउट एनी लेबर. एंड दिस हैज द ग्रेटली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड. एंड इन द बिगिनिंग व्हेन द अर्ली कंप्यूटर्स केम ऑन द सीन, थिंग्स वर द डिफरेंट फ्रॉम दैट वी आर द टुडे. एंड दे आर वेरी लार्ज एंड इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्पेस टू कीप देम. और अब बहुत ज्यादा जो है ये बहुत लार्ज होता है आजकल के टाइम पे, हम लोगों को बहुत कम स्पेस में हम लोग सारी चीजें को स्टोर कर सकते हैं. एंड बिसाइड्स एज दे वर द वेरी एक्सपेंसिव, फ्यू पीपल कुड अफोर्ड टू बाई एंड यूज देम. बट एवरीथिंग चेंज विद द इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स और अ आईसी. पहले सारी चीजों को स्टोर करने के लिए हमें बहुत लार्ज डेटा चाहिए होता था, बहुत लंबा सा कंप्यूटर चाहिए होता था. अब एक नया डेटा, एक नया इन्फॉर्मेशन हुआ है, वो किसको बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कॉल्ड आईसी. आपने देखा होगा किसी भी फोन में, इतना छोटा सा फोन होता है, उसमें भी एक छोटी सी मेमोरी कार्ड आईसी चिप होती है, उसमें कितनी सारी चीजें स्टोर रहती हैं. ठीक है. तो अभी एक न्यू इन्वेंशन है जिससे बहुत छोटे से कम स्पेस से ही हम लोग बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हैं. इट इज अ स्मॉल चिप. इट्स डेवलप्ड लेट द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्मॉल, पावरफुल एंड अफोर्डेबल कंप्यूटर. वन ऑफ द की रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द आईटी इंडस्ट्री. आईटी इंडस्ट्री के ग्रोथ हो जाने से कितनी छोटी सी चिप से हम लोग क्या क्या चीजें स्टोर कर सकते हैं और कितनी सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं. ओवर द लास्ट 3 or 4 decades देयर हैज बीन द phenomenal the growth of the IT sector. 3 or 4 decades के पहले के से जब से लास्ट चल रहा है तब से कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में न्यू इन्वेंशंस होते जा रहे हैं जो हमारी डेली लाइफ के साथ साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और कॉमन पर्सन भी उसको इजिली यूज कर सकता है. द मेजर आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड आर द सिलिकॉन वैली ऑफ द कैलिफोर्निया इन यूएसए एंड बैंगलोर इन द इंडिया. लेट अस लर्न अबाउट द वन बाय वन. ठीक है. अगर हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया इन यूएसए में एक सिलिकॉन वैली है, ठीक है, जो कैलिफोर्निया में है. और अगर इंडिया की बात करते हैं तो बैंगलोर इज अ आईटी हब सेक्टर इन इंडिया. So next we start a heading is a Silicon Valley of the California. Underline this. The California Mediterranean, the type of the climate has always attract people from wide and far and wide. कैलिफोर्निया का जो क्लाइमेट है वो लोगों को हमेशा से अट्रैक्ट करता आ रहा है.
The state of the California, especially the northern part, became famous as the Silicon Valley. कैलिफोर्निया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है. एंड इट्स कंसिस्ट द सेंटा क्लारा वैली एंड द सैन फ्रांसिस्को बे एरिया ऑफ द IT सेक्टर. ये अंडरलाइन दिस. इट्स कंसिस्ट द and it made the California one of the most technologically advanced state in USA. इसलिए कैलिफोर्निया जो है वो यूएसए का सबसे ज्यादा टेक्निकली स्मार्ट सिटी है. और द डेवलपमेंट ऑफ द सिलिकॉन वैली एंड इट्स सब्स्टिट्यूट द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिनाउंड सेंटर्स ऑफ द कंप्यूटर एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बिगेन इन द इनोवेटिव्स ऑफ द फ्रेडरिक ई टर्मन जो है उन्होंने इसको इन्वेंट किया था. अंडरलाइन दिस. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द सिलिकॉन वैली इन यूएसए इन कैलिफोर्निया. इसलिए इनको फादर ऑफ द सिलिकॉन वैली कहा जाता है. ही वॉज अ टीचर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो टीचर थे. ही एनकरेज्ड स्टूडेंट टू स्टार्ट कंपनीज इन द एरिया. उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को एनकरेज करते थे कि न्यू कंपनीज बनाओ, न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करो. And for this the university leased out a part of its land of these companies. और धीरे धीरे कंपनीज जो है वो इन्वेंट होती गई. The university and the companies complemented each other very well. और धीरे धीरे कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होती गई. The companies provides the grants to the university while the university provide the well trained graduates of the companies. कंपनीज ने बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने के लिए यूनिवर्सिटी ओपन की. यूनिवर्सिटी से बहुत ट्रेंड पर्सन लोग निकले, और जिन्होंने न्यू इन्वेंशंस करने स्टार्टअप कर दिए. एंड while the university provides the well trained graduates of the company in a return. और यूनिवर्सिटी से well trained graduates जो है वो निकलने लगे. एंड द Hewlett Packard is HP, Intel, Sun, Cisco are the some of the Silicon Valley born companies. Underline this. ये कंपनीज है जो सिलिकॉन वैली से ही जो है वो बॉर्न हुई है, निकली हैं. ठीक है. One of the many reasons behind the success of the Silicon Valley is the availability of the adequate funds of starting on a IT company. IT कंपनी से बहुत इजीली फंड अवेलेबल हो जाता है. किसी भी चीज को इन्वेंट करने के लिए हमें उसके लिए एक कैपिटल चाहिए होती है, एक पूंजी चाहिए होती है, एक मनी चाहिए होती है, वो वहां पर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है. Besides, a new system well started in the Silicon Valley, wherein as the employees of the company has a share in its profit. सारी किसी भी न्यू चीज की इन्वेंशन करने से पहले सिलिकॉन वैली के जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, उसके प्रॉफिट्स के बारे में पहले ही सोच लेते हैं. एंड दीज फैक्टर हेल्प टू अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ द यंग टैलेंटेड पर्सनल ऑफ द सिलिकॉन वैली. इससे क्या है कि जब उनके प्रॉफिट्स को लोगों को पता चल जाता है कि हाँ हमको ये काम करेंगे तो हमें ये प्रॉफिट मिलेगा, अगर हम ये इन्वेंशन करेंगे उससे ये बेनिफिट्स होंगे, तो इसके प्रॉफिट को देख कर यंग्स जो है, जो यंगस्टर होते हैं वो अट्रैक्ट होकर उस कंपनी में ज्वाइन होने की कोशिश करते हैं. एंड मोर ओवर द रेगुलर इंडक्शन ऑफ द यंग एनर्जेटिक skilled of the personal has helped the Silicon Valley to remain a leader in the IT sector. इसलिए धीरे धीरे जो है वो यूथ जो है वो उसमें अट्रैक्ट होते हैं और उसमें कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और सिलिकॉन वैली डे बाय डे जो है इंक्रीमेंट उसमें होता जाता है. क्लियर. एंड नेक्स्ट वी स्टार्ट आ IT इंडस्ट्री इन अ बैंगलोर. अब अगर इंडिया की बात करें तो बैंगलोर इज अ IT हब इन इंडिया. So the development of the IT sector in India was the quite different from that the USA. USA से थोड़ा different है IT sector इंडिया का, उसका development कैसे हुआ. 30 to 40 years ago, the Indian IT industry was developing software for its US and European clients. इंडिया ने क्या किया, 30 to 40 years पहले US और जितने यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं उनसे ही जो है वो अपने कोई भी सॉफ्टवेयर को बनवाते थे वो लोग. The Tata Consultancy Service, it's called a TCS. ठीक है, always be learn the world most famous company was the major company which the again execute the various projects of the software development. वो TCS कंपनी ने बहुत सारे various software development पे बहुत सारे projects पे काम किया है. It did so by the sending its programs abroad. उसने बहुत सारे अब्रॉड से जो है प्रोग्राम्स को सेंड किया है, भेजा है. स्लोली द कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉरेन कंपनीज इन इंडिया पोटेंशियली ग्रू. धीरे धीरे जो है वो फॉरेन कंपनीज का इंडिया के लिए जो है
वो अटेंशन जो है वो ग्रो हुआ, उनको लगा कि हाँ इंडिया भी कुछ कर सकता है, इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्टअप कर दिया। एंड द कॉन्सिक्वेंटली द मोर वर्क स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, और धीरे धीरे इंडिया में भी बहुत सारा वर्क आईटी सेक्टर से रिलेटेड होने लगा। एंड ट्रेन्ड मैन पावर फ्लुएंट इन इंग्लिश, द लो कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस्ड हियर एज द कंपेयर टू द those in the western companies are two of the major factors of India's success abroad। और धीरे धीरे इंडिया ने जो है न्यू सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, अच्छी मैन पावर, अच्छी ट्रेंड पर्सन का यूज किया जो फ्लुएंट इन इंग्लिश पे है, और बहुत सारे न्यू सॉफ्टवेयर का इन्वेंशन किया। धीरे धीरे वो इंडस्ट्री इतनी सक्सेसफुल होती गई कि इंडिया का सक्सेस जो है वो अब्रॉड के इक्वल में हो गया। एंड सून द इंडियन गवर्नमेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द आईटी सेक्टर, और थोड़े दिनों बाद इंडियन की गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो गया कि आईटी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और अपने इंडिया के लोग भी इसमें बहुत ज्यादा आगे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इस पे जाके वर्क कर सकते हैं। सो इट्स इकोनॉमिक पोटेंशियल, इसलिए गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर को लेके इकोनॉमिकली सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे फंड्स रिलीज हुए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चीजें हुई और बहुत सारी चीजों पे फंड देना शुरू कर दिया, जिससे इंडिया के लोगों ने भी आईटी सेक्टर में आगे, आईटी सेक्टर की फील्ड में इंक्रीमेंट या अपना ग्रोथ जो है वो स्टार्टअप कर दिया। एंड हेंस द स्लोड इन द कीन इंटरेस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द आईटी इन द कंट्री। धीरे धीरे कंट्री ने आईटी सेक्टर में स्लोली वन स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई। एंड सॉफ्टवेयर पार्क्स आर सेटअप, और इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर पार्क बनने लगे। पार्क मतलब ऐसी पार्क नहीं जहां पे लोग बैठते हैं, इट्स सॉफ्टवेयर पार्क में सॉफ्टवेयर एरियाज बनने लगे, सॉफ्टवेयर कंपनीज बनने लगी। एंड टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज वर इम्प्रूव्ड, धीरे धीरे टेलीकॉम की सेक्टर में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता गया। टेलीकॉम कंपनीज बहुत सारी बनाती गई। अब आपने देखा होगा आजकल के टाइम पे कितनी सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं आपकी। टेलीकॉम से हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं, लोग एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं, लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दूर बैठे लोगों से हम वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हैं, उनका लास्ट सीन देख सकते हैं, उनका लोकेशन देख सकते हैं। ये सब किस पे डिपेंड करता है, हमारी टेली कम्युनिकेशन पे और हमारे आईटी सेक्टर की ग्रोथ पे सारी चीजें हमारे लिए डिपेंडेबल है। ओके, एंड now the IT sector is well developed in our country and contributing to about the 1/6 of the total export। 1/6 of the total export जो है वो होता है इन IT सेक्टर का इंडिया से। एंड टुडे द IT giants like the Wipro, Tata consultancy service and Infosys have made a respectable place to themselves around the world। 3 कंपनीज इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट की गई हैं, एक है विप्रो, एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एक इन्फोसिस। ठीक है, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिया को एक रेपुटेटेड कंपनी बनाया, रेपुटेटेड कंपनी है जिसपे रिस्पेक्टेबल जॉब मिलती है लोगों को, और इंडिया से उसका नाम जो है वो वर्ल्ड में बिल्कुल फेमस हो गया। एंड मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव, मैसूर, नोएडा, बैंगलोर, पुणे, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद are some Indian cities where the IT industry is the expanding the fast pace। ये सारे आपको सिटीज बताई गई, इनमें आईटी इंडस्ट्रीज ने बहुत फास्ट स्पीड से वर्क किया है, और फास्ट स्पीड के साथ साथ आईटी इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर करके हम लोगों की लाइफ को बहुत इजी और स्मूथ बना दिया है। ओके, एंड बैंगलोर इज नाउ as known as the Silicon Valley of the India। Underline this, बैंगलोर को Silicon Valley of India कहते हैं। This South Indian city is most preferred location of the IT companies due to the following reason। इस एरिया में इतनी आईटी इंडस्ट्रीज क्यों है, इसका रीजन है वो आपको बताया जा रहा है। नंबर 1, कर्नाटका हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज। कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है in the country। It's also the numerable software training centers, so the required the manpower is easily available। वहां पर बहुत ज्यादा इनन्यूमरेबल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एजेंसीज है, वहां बहुत सारी कंपनीज हैं, इसलिए वहां मैन पावर बहुत इजीली अवेलेबल होता है और स्किल्ड पर्सन भी वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज IIS, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज ISRO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इज HAL, etc. have provided the environment concluding the research and development in the country। ये सारे जो कंपनीज हैं जैसे IIS हो गया, ISRO हो गया,
HAL हो गया, ये सारी कंपनीज जो है वो एक एटमॉस्फियर क्रिएट करती हैं किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने का. एंड नंबर थर्ड, the pleasant climate of the Bangalore gives it and the edge of many other Indian cities. इंडियन सिटीज में सबसे ज्यादा बहुत अच्छा क्लाइमेट है बैंगलोर का, ना बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए उस क्लाइमेट भी लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है. नंबर 4, द co-founder of the Infosys, N.R. Narayan Murthy, is a Bangalorean, and as a leading software company, Infosys is the result of the vision. जो co-founder है इन्फोसिस के, जो co-founder है जिनका नेम है N.R. नारायण मूर्ति, इज द बैंगलोरियन, वो बैंगलोर से बिलोंग करते हैं और वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के एक ओनर है और उनकी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है इन्फोसिस. तो इन्फोसिस कंपनी के जो फाउंडर हैं, इसलिए जो बैंगलोर सिटी है इसलिए उन्होंने उसको ज्यादा चूज आउट किया क्योंकि वो बैंगलोरियन है. नंबर 5 इज द फैसिलिटीज लाइक द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मार्क also have also helped the growth of the IT sector in Bangalore. बहुत सारी सैटेलाइट सर्विसेज वहां इजीली अवेलेबल हो जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वहां पे इजी अवेलेबल हो जाता है. सो इसलिए बैंगलोर जो है वो ज्यादा जो है आईटी सेक्टर का हब माना जाता है. इट इज नोटेबल दैट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैज बीन ऑन अ boom since the opening of the India country's economy in the 1990. In fact, the BPO sector has been the experiencing a growth of more than 80% of the last decades. अब आपने BPO सुना होगा, BPO किसने सुना है? BPO इज अ कॉल सेंटर सर्विसेज, कम टेली कम्युनिकेशन, जिससे क्या है 24 आवर्स आपको इजिली अवेलेबल होता है. हर एक कंपनी का एक अपना BPO होता है ना. अगर आप एक छोटा सा टूथब्रश भी लेते हैं, टूथपेस्ट भी लेते हैं, तो उस कंपनी, अगर वो कंपनी जेन्युइन है, अगर वो कंपनी अच्छी है, ओरिजिनल है, तो उसका आपका एक BPO सेंटर जरूर होगा. उसमें आपका कस्टमर केयर नंबर लिखा होगा, आप उस पर 24 आवर्स किसी भी टाइम कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो लास्ट टाइम में से ये धीरे धीरे BPO का सेक्टर बढ़ता जा रहा है, इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप्ड होती जा रही है. The robust growth of the Indian country's economy in the last few years, the rate of the 8 to 9% has changed its perception of the West, including the USA. USA के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8 to 9% का जो है वो इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ होता गया है इंडिया की. एंड इट्स चेंज द परसेप्शन ऑफ द रिजल्ट इन मैसिव inflow of the foreign direct investment और the FDI के अकॉर्डिंग, जो FDI है वो सारी चीजों पे निगरानी रखती है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है. एंड द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग ऑफ द ECB ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, ये भी सारी कंपनीज है, इसके केवल पूरे ये सारी ऐसी कंपनीज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड सारी कंपनीज में जो है वो अपनी नजर रखती है, देखती है कि किसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन से किस कंपनी किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करी, पूरी डिटेल आउट इनको मिलती है. एंड मैनी बिलीव द मैसिव ऑफ द FDI हैज ट्रिगर्ड द ग्रोथ रेट ऑफ द मैनी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज. हाउएवर द रिसेंटली दे हैज बीन द स्लो डाउन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड दिस हैज द एडवर्सली अफेक्टेड द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द IT इंडस्ट्री. IT इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता गया है. And both of the FDI and ECB has gone down the drastically मतलब पैनी निगाह पे रखे रहते हैं. And many software industries have started giving the termination notice in their the senior official, and the exact figure of such retrenchment is not known, but the decline of the inflow is causing a decline of the job opportunity in the IT sector, which has given the direct employment of the 5.6 lakh of IT professionals. धीरे धीरे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूवमेंट होता गया, लोगों को जॉब्स की नीड होने लगी. लोगों जितने स्किल्ड पर्सन थे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो भी इससे टेक्निकली इस पे डिग्री लेके आए, उनको बहुत ज्यादा जॉब मिलने स्टार्ट हो गई. तो अगर टोटल अमाउंट की राउंड अबाउट की बात की जाए तो 4.6 लाख लोगों को IT प्रोफेशनल है और जिनको बहुत ज्यादा जॉब्स जो है अच्छी कंपनीज में और अच्छी जगह से अवेलेबल है जॉब्स. And another important industry which is the essential for the growth of the industry of the sector is chemical industry. अब next industry है जिसपे हम लोग talk out करेंगे. This last is a chemical industry. So chemical like the sulfuric acid, caustic soda and the soda ash
आर द मैन्युफैक्चर्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज में ये तीनों चीजें बनती हैं. अंडरलाइन दिस, द केमिकल आर यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी गुड्स इन द अदर इंडस्ट्री. किसी भी इंडस्ट्रीज में सेकेंडरी गुड्स को अगर बनाना है, किसी भी चीज को बनाना है, तो उसके लिए केमिकल बहुत जरूरी होता है. दीज गुड्स एक्सक्लूड द प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड एक्सप्लोसिव, द डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड वैरायटी ऑफ द अदर सब्सटेंस. ये सारी चीजें जो बनती हैं. ड्रग्स एंड मेडिसिन आर प्रोडक्शन इन द फार्मा इंडस्ट्रीज. ड्रग्स और मेडिसिन जो है वो भी फार्मा इंडस्ट्रीज से बनती हैं. The chemical industries has developed a lot during the last few years. USA, Germany, Britain, Japan, China, India are the major countries in the world where the chemical industries is well developed. ये सारी अंडरलाइन कर लेना. ये सारी कंपनीज है जहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत इजिली से डेवलप्ड है. ओके, सो आई होप दिस सो द चैप्टर इज फिनिश. इन माई नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट में आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगी. पीडीएफ में टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड सम क्वेश्चंस. ओके, सो आई होप सो चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर. पहले आप उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, देन आफ्टर स्टार्ट द न्यू चैप्टर. ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, just like and if you have any type of the doubt, you just write in a comment box. And thank you so much for watching this video. Thank you.